नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। तो आज का हम लोग का टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग 4। जो भाग 4 है उसमें चर्चा है नीति निर्देशक तत्व, जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। उसमें हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं आर्टिकल 39 से लेकर के आर्टिकल हम लोग 42 तक। तो अनुच्छेद यानी 39 में क्या है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा है। कहने का मतलब है कि अगर महिला या पुरुष कोई सरकारी नौकरी के पद पर है तो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों को वहाँ पर वेतन भी बराबर मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे कोई पुलिस की नौकरी हो या फिर कोई सरकारी नौकरी हो, वहाँ पर मेल और फीमेल दोनों का वेतन बराबर मिलेगा। और संसाधनों का उचित वितरण यानी कहने का मतलब है कि जो संसाधन आप मेल को मुहैया कराएंगे वही संसाधन फीमेल को भी मुहैया कराना है, यानी दोनों में समानता होगा। किसके तहत? तो आर्टिकल 39 के तहत। आर्टिकल 39 में चर्चा किसकी है? समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा है। आर्टिकल 39 को की बात करें तो इसमें है निशुल्क विधि सहायता, यानी सरकार लोगों को जो कानूनी सहायता है वह निशुल्क उनको मुहैया कराने का काम करेगी। इसको भारतीय संविधान के 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे जोड़ा गया है। किसमें? तो आर्टिकल 39 को के तहत। आर्टिकल 40 में क्या है? तो ग्राम पंचायतों का गठन। जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत को सबसे पहले लागू करने का काम किया गया था राजस्थान के नागौर जिला से। पहले दो ही स्तर की सरकार थी, एक केंद्र स्तर और एक राज्य स्तर। इसको तीसरे स्तर के सरकार के अनुसार इसे लागू किया गया। तो किसमें है? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। इसमें बात करें अनुच्छेद 41 में तो कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, यानी जो सरकार है वह लोगों को कुछ दशाओं में सरकारी सहायता मुहैया कराने का काम करेगी। सरकार सरकारी सहायता लोगों को देगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि विधवा पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, विकलांगता को साइकिल हो गया या अन्य चीज़ें हो गई। सरकार इन चीज़ों को लोगों को मुहैया कराने का काम करेगी। यदि सरकार की इच्छा होगी तब। यदि सरकार की इच्छा नहीं हुई कि हम सहायता प्रदान कराने में असमर्थ है, नहीं दे पाएंगे, तो इसके लिए कोई कोर्ट जाकर कार्रवाई नहीं कर सकता है। किसके तहत? आर्टिकल 41 के तहत। आर्टिकल 42 में यानी 42 में क्या है कि मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता, यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई महिला गर्भवती है, यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी माँ के पेट में बच्चा है तो उसे चाहे सरकार हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, उसे शारीरिक श्रम यानी शारीरिक उसे कठिन कोई काम नहीं करा सकते हैं। शारीरिक श्रम से उसे दूर रखा जाएगा, यानी उस समय महिला के संरक्षण की चर्चा है, उस समय महिला के बचाव की चर्चा है। किसके तहत? आर्टिकल 42 के तहत, आर्टिकल 42 के तहत। तो उम्मीद करते हैं आपको 39 से लेकर 42 तक समझ में आया होगा। आर्टिकल जो 39 है उसमें क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन। आर्टिकल 39 को निःशुल्क विधि सहायता। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। आर्टिकल 42 मनोचित